वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि स्टीव जो हैं दिशा के फ्रेंड, उनके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ। 40 मिनट की वीडियो, काफ़ी लंबी वो वीडियो है। वो 3 बार मैं अपलोड कर चुकी हूँ और तीनों बार मुझे यूट्यूब ने ईमेल भेज दिया है कि उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके का है जो वो अपलोड नहीं हो सकती है, यानी कोई ना कोई उनको इशू हो रहा है। और मैं 3 दफ़ा उसको दोबारा से एडिट कर चुकी हूँ। अब वो फिर से अपलोड हो रही है, वो उसको कब अप्रूव करेंगे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन उनको कोई ना कोई उसमें ज़रूर इशू हो रहा है। मुझे पता है कि किस चीज़ से उनको इशू हुआ है, हो रहा है शायद। मैं कर चुकी हूँ, देखते हैं कि वो कितनी देर उसको लगाते हैं। खैर, अब वीडियो शुरू कर दें। मैं यहाँ पर कंगना के ऊपर बात करूँगी। मुझे कंगना के ऊपर ज़्यादा बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मुझे हर कोई बार बार ये कह रहा होता है कि मैं कंगना को क्यों सपोर्ट करती हूँ, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और कंगना मुसलमानों के बहुत ख़िलाफ़ बोलती है। लेकिन देखिए, यहाँ बात जो है वो किसी भी रिलीजन की नहीं है। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हम कंगना को इंसानियत के नाते, यानी इंसान होने की वजह से सपोर्ट करना इस वक्त ज़रूरी है। अब सुशांत भी तो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। और यहाँ कोई भी जो रिलीजन होता है उसका इंसानियत से बड़ा कोई रिलीजन नहीं होता, तो इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। वो चाहे किसी के लिए कुछ भी बोले, वो कुछ ना बोले, उस हम लोगों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो अलग ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा एक कॉमन ग्राउंड होता है वो इंसानियत का होता है और वो सबका एक होता है। तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे से, हम लोग हर कोई, यानी आप लोगों में से भी जो मुझे इस वक्त सुन रहा है, हम सबकी एक अलग सोच होगी, एक अलग हर चीज़ का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक होके एक चीज़ पे लड़ रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। यही सबसे खूबसूरत चीज़ जो है इंसानियत की होती है, और यही इंसानियत जो है इंसान को ज़िंदा रखती है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम कंगना के ऊपर बात करें तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंगना, मुझे शुरू से सब कह रहे थे कि मैं क्यों नहीं कुछ बोलती। कंगना जो है सुशांत के सारे मामले को अपने ऊपर लेके जा रही है और वो अपने फ़ायदे के लिए इस वक्त इस सुशांत के केस को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो जिया खान की फ़ैमिली हो, चाहे वो कोई भी इस वक्त इंसान हो, और सिर्फ कंगना या जिया खान की फ़ैमिली ही नहीं, जब नेपोटिज़म का जो स्टार्ट हुआ था तो देख लें, सोनू निगम और साहिल खान और मेरा ख़्याल से हर कोई, यहाँ तक कि ए आर रहमान, हर किसी ने आके वो एक और कौन है, सनी देओल के कज़न हैं, अब हाँ, अभय देओल, सब हर कोई आके जो है नेपोटिज़म के ऊपर बात करना शुरू कर रहे थे, क्योंकि सबको एक मंच मिल गया था। और वो इस वजह से मिल गया था क्योंकि सुशांत की जो भी हत्या हुई थी उसकी वजह से। तो अगर एक इतने बड़े पर्पस के लिए सुशांत को मारा गया है और वो ख़ुद भी इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई जो है इस वक्त अपनी आवाज़ उठा रहा है और वो अपने आप को आगे लेके आ रहा है। क्योंकि हम जो जनता होते हैं वो हम इनको बिल्कुल वैसे नहीं सुनते हैं, ना हम इनको समझते हैं। हमने कितनी बार, हम खुद इस बात के, आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि हम खुद जो हैं क्या कहते हैं, गिल्टी हैं कि हमने कंगना को कितनी बार पागल नहीं कहा। हमने कंगना को कितनी बार, यानी उसका चाहे कोई भी उसकी बात मीडिया में जब भी निकल कर आई, हमने यही कहा कि साइको है, ये तो है ही पागल। कभी ये मीडिया से लड़ रही होती है, कभी ये जो रिपोर्टर्स होते हैं उनसे झगड़ा कर रही होती है, इसके जो को स्टार्स होते हैं वो अनईज़ी फील कर रहे होते हैं जब इसके साथ प्रमोशंस में आते हैं, इसको फिल्म्स इसकी वजह से नहीं मिलती। जो भी नैरेटिव हमें दिया गया मीडिया की तरफ से या पीआर एजेंसीज़ ने जिस तरीके से इसके ऊपर स्मेयर कैंपेन चलाई, हमने उसका यकीन किया। ठीक है, हमने कभी भी, कंगना कितने ज़माने से एक ही चीज़ पे लड़ रही है, नेपोटिज़म के ऊपर और लोगों की सोच के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर। यहाँ तक कि जब ऋतिक और कंगना का जो इतना बड़ा इशू हुआ था उसमें हम सब ने, खैर मैं अपना नहीं इसलिए नाम लूँगी क्योंकि मैंने उस वक्त भी ऋतिक को सपोर्ट नहीं किया था और मैं अभी भी नहीं करती। और मैंने जब तब भी सुना था जो सारी वो ईमेल्स वाली बात थी और वो जो भी उनकी स्टोरी थी, वो जिस तरीके से अनफोल्ड हुई थी, तो मैं ये जानती थी बहुत अच्छे तरीके से कि मर्द जो होते हैं वो अक्सर इस तरीके से कोल्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप में। और ऋतिक का इशू ये था कि वो अपने बच्चों से और अपनी वाइफ से इतना ज़्यादा, बच्चों से इतना ज़्यादा मोहब्बत करता था कि उसकी वजह से वो अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे पा रहा था, यानी बोल नहीं पा रहा था। हालांकि उसके रिलेशनशिप्स आगे पीछे इतने रहे ऋतिक के, यहाँ करीना से भी उसका था, और करीना इनकी फैमिली फ्रेंड भी थी, और करीना ने ख़ुद फिर फिल्म्स करना छोड़ दी थी ऋतिक के साथ जब ऋतिक की वाइफ को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा, शुरू में करियर के दोनों के, ऋतिक और करीना के करियर में, दोनों ने आगे पीछे बैक टू बैक बहुत सारी फिल्म्स की और हर फिल्म में
उनकी उस क्लोजनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसकी वाइफ को। फिर मुझे एक और भी याद है, एक अवार्ड शो था जो शाहरुख होस्ट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ऋतिक की वाइफ को बुला के बहुत पैम्पर किया था स्टेज पर, और उन्होंने ऋतिक को भी बुलाया था। फिर वो उन्होंने जो ऋतिक की वाइफ है उनको बड़े इनडायरेक्टली कहा था कि अब तो तुम खुश हो गई ना, वरना तुम हर वक्त कंप्लेन करती रहती हो हम लोगों से कि ऋतिक बिल्कुल प्यार नहीं देता, साथ नहीं देता, मोहब्बत नहीं देता। फिर उन्होंने शाहरुख ने ऋतिक को रोमांटिक होना, कि बीवी के साथ किस तरीके से रोमांटिक होते हैं, वो सिखाया था। तो ये नहीं, इनके बीच में तो बहुत पहले से प्रॉब्लम थी। और ऋतिक ने सिर्फ कंगना से नहीं, कंगना से पहले वो करीना के साथ भी थे, उसके बाद वो बारबरा के साथ भी थे जो काइट्स में उनकी ऑपोजिट में थी फिल्म में। तो इस तरह तो नहीं कि कंगना ने आके उनकी लाइफ को बर्बाद किया। लाइफ तो बहुत मसले में थी, और ऋतिक खुद ही पीछे इसलिए कोल्ड हुए, वो पीछे इसलिए हटे क्योंकि उन कुछ होते हैं लोग, कुछ मर्द ऐसे होते हैं, इवन औरतें भी ऐसी होती हैं कि जब उनका कोई भी पर्दाफाश होता है तो वो फ़ौरन मुकर जाती हैं, यानी वो फ़ौरन डिनाई कर देती हैं कि हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि उनको गुड बुक्स में रहना होता है और उनकी कोई भी रीज़न्स इसके पीछे रह सकते हैं। तो ऋतिक ने जो भी काम किया था वो बहुत ही, यानी क्या कहते हैं, एक डरपोक इंसान का किया था। वो जो भीगी बिल्ली नहीं होता कि वो पकड़ा गया तो वो दुम दबा के भाग जाता है, वो उसने वही हरकत की थी, उसने गलत किया था। और मैं तब भी जानती थी कि जो कंगना है उस वक्त बहुत ठीक कह रही थी। ये नहीं कि मैं औरत होके एक औरत को सपोर्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मर्द सही है मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। कई केसेस में जहाँ पर नाम आए हैं, मैंने हमेशा से कहा है, वो गैंगस्टर के जो शाइनी उसका नाम था, जो भी था, जब उसका भी वो सारा रेप केस आया था, हालांकि वो जब मैंने सुना था और वो एक रेप का केस था और सेक्सुअल हरासमेंट का शायद केस था, तो मैंने तब भी ये सोच यानी मुझे यही अंदाज़ा हुआ था कि उसको बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया। और अगर आप लोगों को पता हो, कंगना और जो वो थे उनके गैंगस्टर में हीरो, दोनों ने महेश भट्ट की फ़िल्म से ही स्टार्ट किया था। और महेश भट्ट तो यानी वो तो किसी के करियर को रहने नहीं देते हैं, तो वो उनका करियर भी बड़े बुरे तरीके से ख़राब किया गया। और इस तरीके की इल्ज़ाम लगाना, हरासमेंट किया किसी भी चीज़ के, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो जहाँ तक ये बात है कि ऋतिक और सब ये कहते हैं कि कौन ये कंगना जो है इसको भूल ही नहीं सकती कभी भी ऋतिक को, तो ठीक है, नहीं भूल सकती, होती है, इंसान को बहुत शदीद किस्म की भी मोहब्बत होती है और आप उस मोहब्बत को कभी नहीं भूल पाते। हमारे सामने एग्जांपल नहीं है रेखा और अमिताभ की, या दीपिका की और उसकी, या सलमान और ऐश्वर्या की, या इवन सलमान और कैथरीना की भी। सलमान कैथरीना को छोड़ता है नहीं, वो खैर उसको तो किसी से मोहब्बत रही नहीं है, उसको एक ऑनरशिप चाहिए होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि आप कभी ना कभी किसी लोगों पे, इवन अभी भी आप शाहिद कपूर को देखें तो वो करीना के नाम से जिस तरीके से क्या कहते हैं, नहीं जलता भुनता है, वो पता चलता है कि उसको चोट लगी हुई। और इंसान को चोट हर उस इंसान को लगती है जिसको ठुकराया जाता है। ऋतिक ठुकरा के गया था, दीपिका को रणबीर ठोकर मार के गया था, हालांकि दीपिका सबको ठोकर मारा करती थी। तो ये जो चीज़ होती है बहुत कॉमन होती है, इंसान को लग जाती है। और अगर आप देखें तो जो कंगना थी वो ऋतिक के साथ बहुत खुश थी, और कभी कभी औरत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती किसी के साथ और वो मोहब्बत कर बैठती है। तो अगर कंगना को हम इस बात पे ये कहें कि कंगना तो पीछा कभी नहीं छोड़ेगी ऋतिक का, तो क्या हुआ, ना छोड़े, उसको रहेगी। एक इंसान से आप हम में से कितने लोग होंगे जिनके पास्ट में ऐसा कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा होगा। इवन हम सब शादियों के बाद भी, यानी हमारे शादी के बाद भी ऐसा होता है कि हम अपनी बीवी, अपने हस्बैंड को एक ही बात पे टॉर्चर देते रहते हैं कि हमारा या दिल या हमारी जो मोहब्बत है वो हमारे एक्स के लिए ही है, और आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस बात को करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम कंगना को सपोर्ट अभी नहीं करेंगे ना, मैं आप लोगों को बता दूं, तो कंगना को के लिए भी हमें इसी तरह की फिर कैंपेन चलानी पड़ेगी जिस तरह की हमने सुशांत के लिए चला रहे हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इस वक्त कंगना को कितना सपोर्ट करते हैं और हम इसकी बात को कितना समझते हैं। जैसे ये सारी चुड़ैल किस्म की औरतें, ये क्या मैं बोलूँ, इसका नाम जो है वो सुअर होना चाहिए, यानी ये सुअर भास्कर होनी चाहिए, बस कर देगी। यानी इतनी बुरी औरत है, या यानी इवन वो घटिया बालन, या वो जो कंगना, कौन है वो, विद्या बालन, वो भी इसीलिए इतनी जो उनके जो पर उड़ रहे हैं, वो इतनी जो कर रही हैं, वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं आदित्य रॉय कपूर, उनका मेरा ख्याल से एक तो वो अच्छे खासे नशेई हैं, दूसरा उनका नाम रिया के साथ भी जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना नहीं है, पर ये सुनने में आ रहा था कि रिया ने आदित्य को भी डेट किया हुआ है। तो वो तो जाहिर सी बातें बोलेंगी। और ख़ुद विद्या बालन कौन सी क्लीन है, वो तो अच्छी खासी
टल्ली बेवड़ी टाइप की किस्म की हैं वो, और पूरा का पूरा बॉलीवुड, जैसे कि रिया ने और कंगना ने बताया है अर्नब को कि हर कोई जो है वो नशा करता है, हर कोई सब कुछ करता है। तो 90% वो यानी 90% की वो बात कर रही हैं, तो 90% बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका मतलब है कि पूरे का पूरा बॉलीवुड, बल्कि कंगना जो एक बहुत मासूम सी बात कर रही थी, और मुझे वो बात सोच के ये भी हुआ कि ये मुमकिन नहीं है जो कंगना कह रही थी कि हर किसी को ड्रग टेस्ट करना चाहिए और उनका ज़रूर टेस्ट लेना चाहिए कि वो कितने क्लीन है कितने नहीं हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए, हम सबको पता है कि कूपर हॉस्पिटल बिका हुआ है, तो इस तरीके से तो बॉम्बे में कितने हॉस्पिटल्स बिके हुए होंगे। ये सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े जाके अगर इस तरह का कोई लॉ निकल भी आए कि उनको अपने टेस्ट करने क्लीन करने के लिए, तो क्या कहते हैं रिपोर्ट्स, क्या फेक रिपोर्ट्स नहीं हो सकती? तो बिल्कुल हो सकती हैं। इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इनको तो सही ठिकाने लगाने का और इनका नशा उतारने का जो सारा काम है वो हमारे हाथ में। वो किस तरीके से उतरेगा जब हम इनकी फ़िल्म्स को बॉयकॉट करेंगे। जो फ़ैन मूवी थी शाहरुख की, उसमें जिस तरीके से शाहरुख अगर आप लोगों को याद हो, एक या दो सीन्स ऐसे थे जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ होती है और जो उनका फ़ैन होता है वो कुछ इस तरीके से कैंपेन उनके अगेंस्ट करता है कि उनका पूरा थिएटर खाली रह जाता है, कोई फ़िल्म देखने नहीं आता। ये नशा जो है ना, इनके ऊपर नशा, ये उन चीज़ों का नशा नहीं है, ये उस चीज़ का नशा है, उस चीज़ का घमंड है जो हमने उनको दिया, और उनको हमने जो इंडस्ट्री में गॉडफादर बनाया, ये हमारे ऊपर है। इनको ही हम ज़मीन पर ला सकते हैं। आप लोगों ने इनका एरोगेंस इनके अंदर देखा नहीं, जो करीना कह रही हैं कि किसने कहा है हमारी फ़िल्म देखने को, जाओ मत देखो। खुद करीना नहीं आके पूरे पूरे शोज़ में प्रमोट करती हैं और कहती हैं कि जाके प्लीज़ हमारी फ़िल्म देखिए। तो ये लोग खुद ही तो आके हमसे भीख मांगते हैं। ये हमारे ऊपर, ऑडियंस के ऊपर है कि अब हम इनको किस तरीके से ज़मीन पे लाके गिराते हैं, ताकि ये जैसे ये जो गॉडफादर्स बने फिर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो ऋतिक हो, चाहे वो कपूर हो, खान हो, या कोई भी माफिया गैंग कोई भी हो, इनको अगर हम बिज़नेस देना छोड़ देंगे, ये लोग खुद ज़मीन में आ जाएंगे और इनका सारा गुरूर घमंड भी टूटेगा। और जितना इनके पास पैसा है फजूल का, फालतू का, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिर उससे जाके वो चीज़ें ख़रीदते हैं, औरतों को ख़रीदते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं, हर किसी को ख़रीद के वो एक पावर हासिल करते हैं। उनका नशा तोड़ना है हमने इनका ये नशा तोड़ना है, और हमें इस वक्त कंगना का साथ देना है। वरना मैं आपको बता दूं कि कंगना को ये लोग मार देंगे। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि जो संजय ने उनको धमकी दी है, संजय के बाप का नहीं है वो बॉम्बे, ठीक है ना, वो उनको विरासत में नहीं दिया गया है। लेकिन वो अगर इतने खुले में और चौड़े में आके कंगना को धमकी दे रहे हैं, तो उसका यही मतलब है कि ये तो खुद भी अर्नब के शो में ये कह रही थी कि अभी तो मैं अर्नब सर बॉम्बे में नहीं हूँ, वरना मैं कब की लटक चुकी होती पंखे से। और ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये ऐसा होगा भी। लेकिन कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊँ। ये अब इस तरीके से नहीं मरेगी कि ये आत्महत्या करेगी। ये इस तरीके से अब इसको मारा जाएगा कि या तो इसका कोई प्लेन क्रैश हो जाएगा, या ये किसी बिल्डिंग में आग में मर जाएगी, या फिर इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ भी इस तरीके का हो सकता है। या फिर ये है कि आने वाले दिनों में इसको किसी भी बहुत बड़े करप्शन या किसी भी चीज़ में फ्रेम कर दिया जाएगा। और ये, अब मैं झूठ नहीं बोल रही, इसी तरह होता है। और हम लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो आपको इसी तरह फ्रेम किया जाता है। और ये क्योंकि खुले में बार बार बोल रही है कि मुझे जो है वो मार दिया जाएगा, मुझे सब अब लटका देंगे। तो अब इसका जो इसका जो भी यानी प्लान बनाया जाएगा इसको मारने का, वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जाएगा। वो इस तरीके से होगा कि शायद ये हमारे सामने बुरी बनते हुए मर जाए, और इसको मार देंगे। ये इसलिए मार देंगे क्योंकि जब इंसान सच के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको ये सारे जो लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो नहीं जीने देते। अगर मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, कुछ सालों पहले एक चीज़ थी जो लीक की गई थी, जिससे बड़े बड़े खुलासे हुए थे कि लोगों की कितनी काले धन है और कहाँ पर हैं। और वो आप लोगों को सबको पता है कि जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारे लोग बाद में मार दिए जाते हैं और उनको बाद में मारा जाता है। तो ये इस वक्त इसने बहुत बड़ी चीज़ को एक्सपोज़ किया है। और ये अगर ये चीज़ हो जाए तो पूरा जो उनका जो इतना बड़ा बिज़नेस चलता है इसकी वजह से, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या वो नशे की चीज़ें हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस होता है और इसमें आप अलग तरीके से कमाते हैं। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इसको ये लोग जीने देंगे, क्योंकि ये अब जो है इस वक्त बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी बन चुकी है। ये इन लोगों के सर पे एक तलवार की तरह लटक रही है और इनको ये डर है कि इनके सर कटेंगे। तो ये क्या करेंगे, इससे पहले ही इसको बहुत बुरे तरीके से किसी भी वक्त अचानक से कुछ भी इसके साथ हो सकता है। और उस वक्त इस तरीके से भी हो सकता है कि हमारा जो इसका जो एक इमेज इस वक्त बना हुआ है हमारे सामने, वो बिल्कुल ख़राब हो जाए। और अभी भी आप लोग देख लें कि कई दफ़ा ये कोई भी बात आके शो पर करती है, चाहे वो अर्नब के शो पे करे या कहीं पे भी आके बात करे, ट्वीट करे, आप लोग नोट करें कि अगले ही दिन
इसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है। जैसे जब ये नेपोटिज़्म के ऊपर बात कर रही थी तो सबने एकदम शुरू कर दिया कि कंगना दीदी का तो पूरा करियर ही नेपोटिज़्म पे खड़ा हुआ है। या जब ये कोई कास्ट के ऊपर बात कर रही थी तो इसके वो शुरू कर दी, और ये कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती, बेतहाशा बोलती। लेकिन मुझे सब ये कह रहे होते हैं कि आपको इस बात से क्यों बुरा नहीं लगता। मुझे क्यों लगेगा? हर किसी की आइडियोलॉजी होती है, आपको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच यही तो होती है। अगर हम इन छोटी छोटी बातों से ऑफेंड होने लग जाएं तो फिर क्या काहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, या काहे कि वो जो हम जिन राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो ये तो फिर हम लोग ही हिपोक्रेट्स हुए ना। तो जो मैं आप लोगों को भी बार बार कहती हूँ कि आप लोग मुझे बुली कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप में और फिर इन सब में क्या फ़र्क रह गया कि एक तरफ हम सुशांत की बुली होने के ऊपर यहाँ पर इतना बड़ा वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एक ये बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। यानी एक हम इतनी बड़ी ये जो मुहिम चला रहे हैं, ये जो इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही हम लोग एक दूसरे को कमेंट सेक्शंस में बुली कर रहे होते हैं। क्यों? ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ना, तो ऐसे लोग ही हमारे ऊपर पावर में रहेंगे। और जब हम बदल जाएंगे और जब हम सच का साथ देंगे ना, तो फिर ये अच्छे लोग जो हैं वो ज़िंदा रहेंगे, जैसे सुशांत था या कंगना है। हमें इनको बचाना है, और हम अगर इनको नहीं बचा पाएंगे ना, तो हम ये इस वक्त हमारे हाथ में, हम इंसानियत का बड़े बुरे तरीके से कत्ल करेंगे, और हमें इसको रोकना है। कंगना इस वक्त जो बिल्कुल कर रही है, वो अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए लड़ रही है, और वो अपने जीने के लिए लड़ रही है। वो इतनी वोकल इसीलिए इस वक्त हो रही है क्योंकि उसको डर है, उसको पता है कि उसको मारा जाएगा। उसके घर में क्या गोलियाँ नहीं चली इस वक्त? उसको पत्थरों से मारा नहीं गया, या उसको मीडिया ने किस किस तरीके से नहीं किया, या उसको जैसे बार बार लोग कहते हैं कि भाई तुम कहीं आत्महत्या तो नहीं कर लोगी, तुम ऐसे तो नहीं कर लोगी, क्यों उसको पागल बनाने पे, पागल घोषित करने पे लगे हैं? वो इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मीडिया में इस तरह से बात रहे, लोगों के जहन में ये बात रहे कि कल को ये बात आए तो सब यही कहें कि वो तो ठीक ही डिप्रेशन का शिकार थी। सुशांत के केस में भी तो यही हुआ है। उन्होंने बार बार ये नहीं कहा कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार था। वो यही करना चाह रहे थे कि उसकी सुसाइड को डिप्रेशन की तरफ ले जाए। ये बहुत कॉमन चीज़ है, और ये लड़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है। ये बहुत, जिसे कहते हैं सही की, ये झांसी की रानी है, और ये बिल्कुल ठीक कर रही है। इसको आप लोग इस वक्त कोई भी नाम दे दें, अगर आप लोग इसके ख़िलाफ़ हैं कि भाई ये फ़ायदा उठा रही है, ये सुशांत की कैंपेन में अपना बिज़नेस दुकान खोल के खड़ी हुई। असली दुकान तो दीपिका ने खोली हुई डिप्रेशन की, या दूसरे लोगों ने खोली हुई, या इस वक्त तपस्वी जो है, या वो कौन है दूसरी, सुहारा बिल्कुल, वो आई हुई, वो ये लोगों ने अपना बिज़नेस खोला हुआ है। ये लोग अपने आप को हाईलाइट में रखना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पब्लिसिटी चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो होती है, आपको फेम मिलता है। ये लोग इस बिज़नेस चला रहे हैं। ये तो सच की बात कर रही है। इसका आप इंटरव्यू देखें, दूसरी तरफ आप रिया का इंटरव्यू देखें, कंपैरिजन करें कि जो सच होता है और झूठ होता है उसमें कितना बड़ा फ़र्क होता है। कंगना का एक एक लफ्ज़, जो उसका 1 घंटे का इंटरव्यू अर्नब के साथ अभी उस दिन हुआ है वीकेंड के ऊपर, वो इतना सच था कि मुझे हैरानगी हो रही थी। और जैसे सब जब रिया का इंटरव्यू देख रहे थे और सब मुझे कह रहे थे कि रिया की तो इतनी अच्छा स्क्रिप्ट था और उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी कि हम लोगों को 1-2 सेकंड के लिए लगा कि वो सच बोल रही है। नहीं, वो झूठा इंटरव्यू था। वो इतना बड़ा झूठा इंटरव्यू था कि मैंने जब देखना शुरू किया था, मैंने बहुत थोड़ा सा देखा था, मुझे वो उसकी बकवास ही पसंद नहीं आई थी, तो मैंने रोक दिया था। वो झूठ बोल रही थी। आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग एनालिसिस करते हैं, और जब हम फॉरेंसिक में एनालिसिस करते हैं, 1 सेकंड में पता चल जाता है कि कौन झूठा है और कौन चूतिया और कौन सच्चा है। तो ये बात हम लोगों को समझनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। वो एक एक लफ्ज़ सच बोल रही थी, चाहे वो आदित्य के लिए बोल रही हो, चाहे वो ऋतिक के लिए बोल रही हो, या वो किसी भी XYZ, सलमान, आमिर, शाहरुख, या किसी के लिए भी बोल रही हो, वो गलत नहीं बोल रही थी। उसने जो बात की है वो बहुत बड़ी बात है। हमें इसको सपोर्ट करना है। देखिए, बॉम्बे पुलिस तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं देने वाली, इसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देने वाला। और ऐसा होता है कि जब आप सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सुशांत सच ही के लिए तो आवाज़ उठाने वाला था। वो कोई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर या जो भी आवाज़ थी, उसी लिए तो उसकी आवाज़ को बंद किया गया। दिशा सालियन के साथ भी यही हुआ है। उसने कुछ ना कुछ तो उस दिन देखा था ना, दावत में या पार्टी में, तो उसको मारा गया। आप तभी मारते हैं किसी को जब आपको पता होता है कि वो मुँह खोलेगा तो हम फंसेंगे, और यही होता है। तो इससे पहले कि इसको लटका दिया जाए या इसको मार दिया जाए या इसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इसका हमें साथ देना है, और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसका साथ देना है। और हमें ये नहीं कहना कि ये पागल है। ये हमारी गलती है कि हमने इसको सारी उम्र पागल कहा है। और इससे पहले कि हमें पूरी इंडस्ट्री पागल बनाए, हमें इनको बताना है कि कौन पागल है और कौन पागल नहीं है। बस यही एक मेरी वीडियो थी, और मैं बहुत टाइम से इस बात को जो थी इग्नोर कर रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि
हर किसी का अपना जो होता है वो एक व्यू होता है। और मैं कंगना के ऊपर अगर करती फिर वो सब ये कहते हैं कि लोग तुम कंगना को क्यों सपोर्ट कर रही हो, ये और वो। मुझे इसको सपोर्ट करने में कोई इशू नहीं है, मैं इसको बहुत शुरू से सपोर्ट कर रही हूँ। ये नहीं कि मुझे ये, मैं आप लोगों को एक और भी बात बता दूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, किसी भी सेलिब्रिटी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन आप किसी ना किसी को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? आप उनकी वजह से उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमें इस चीज़ को खुद समझना है, और तभी हम इस जो सारी सिचुएशन से वो निकल सकते हैं बाहर।